भगवान श्री गणेश के सामने जो भी पूजा आरती भोग रखते हैं वो थोड़ी देर के लिए रख करके भोग पूरा हो गया, पर्दा हटाओ, साफ सफाई करो, भगवान को आचमन करवाओ, प्रार्थना करो और तब वहां से जाओ। ऐसा क्या तुम क्या करते हैं? सवेरे धर दई कटोरी में वो शक्कर, खड़ी शक्कर, खोपरा खिस है, सूखे नारियल का पाउडर, सिंगदाना और चीनी, ये तीनों आइटम रख दिए सुबह, और सुबह से शाम तक चींटियां चूटरियां पूरे देश के, मोहल्ले के, नाली के, गटर के, जन कहां कहां से चींटियां घूम के आ रही हैं और सीधे गणेश जी पे घूम घूम के, सूंड पे अलग, आंख पे अलग है। आप सब जानते थे कि महात्मा कथा तो सुनाएगा 9 दिन, पर इन बातों को कहे बगैर भी मानेगा, ये तो महात्मा जरूर कहेगा। अच्छा बोलो, सवेरे से शाम तक थाली भोजन की तुम अपने सामने रख के बैठ सकते हो? तो फिर भगवान के सामने क्यों परोस के रख दिया? शाम तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ठाकुर जी को। सुनो, जितनी देर भोजन हम लोग करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा देर तक टाइम दे दो गोवर्धन को, गणेश जी को। आप जितनी देर में भोजन करते हैं उससे डबल टाइम दे दो गणेश जी को, और पीठ फेर के बैठो, उनकी तरफ मुंह करके मत बैठो खाते समय। भोजन करने वाले अतिथि के सामने कभी भी आंखें मिलाकर नहीं बैठना चाहिए। अगर आपको भोजन कराना है, मान लो गुरुजी को ही भोजन कराना है और बैठना है गुरुजी के पास भोजन कराते समय, तो थोड़ा सा बैठ फेर के बैठो अपने आप को, अपनी दृष्टि किधर करके बैठो। ऐसे ही भगवान को भी भोग लगाना है, भोग चढ़ गया तो बस हल्का सा पर्दा खींच दो और थोड़ा सा दृष्टि खोल करके दिशा बदल कर बैठ जाओ, और भोजन के लिए 10-15 मिनट निकल जाए, फिर भगवान को हस्त प्रक्षालन करवाओ, मुख प्रक्षालन करवाओ, आचमन करवाओ, और सारा पदार्थ उठा करके अपना भाग्य समझकर घर में बांट के प्रसाद खा लो, और भगवान को आराम विश्राम भजन ध्यान करने दो महाराज। है सुबह की कटोरी रखी शाम को और शाम की रात भर रखी सुबह, ये कोई बात? चलिए, आज की पहले दिन की कथा से सुधार हो गया। 9 दिन के गणेश भगवान की पूजा में आप लोग इतना जरूर कर लेंगे, अब इतना बदलाव जरूर आएगा कथा में, आपकी कथा में। सुबह जो भगवान गणेश को प्रसाद चढ़ाया वो 10-15 मिनट में हटा लो, जगह को साफ सुथरा कर दो, एक पवित्र पुष्प चढ़ाकर विश्राम करने दो गणेश भगवान को, और शाम को आरती के समय फिर से सब ताजा पूजा करो, ताजा आरती करो, ताजा अर्चन करो, ताजा वंदन करो, ताजा प्रसादन करो, ताजा अभिनंदन करो, ताजा मंत्र उच्चारण करो और जय जयकार करो, और फिर खूब भगवान विश्राम करें। जब तक तुम बैठो बैठो, भोजन रखे रहने दो, पर जब तुम हटो, घर जाओ आरती करके विश्राम करने, तब भगवान का भी चौका चाकी चूल्हा सब साफ करो और भगवान को भी परमानंद लेने दो। बिस्तर पर भूल से भी एक चींटी आ जाती है तो हम रात भर परेशान रहते हैं, और भगवान को अगर अपन साक्षात गणेश मानते मूर्ति को, तो उनकी भी मच्छर चींटियों का इंतजाम पूरा होना चाहिए। बोलो श्री गणेश भगवान की जय।